बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि नमरूद बेबल के बादशाह का जिक्र कुरान मजीद और हदीसात में आया है। नमरूद की बेटी के बारे में कुरान या सही हदीसात में कोई तफसील मौजूद नहीं। इस्लामी मुत्तहिद तरीक, बिन कसीर, करतबी वगैरह में नमरूद की बेटी का जिक्र बहुत मामूली और गैर मुस्तैद है। नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान बहस और मंजर तो मशहूर है। उसकी बेटी से मुनसब कहानियाँ, इस्लामी नुक्ता नज़र, हकीकत और सही अकीदा, सबक और नतीजा, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। नमरूद बिन कन्नान बिल मौजूद इराक का बादशाह था। वो कन्नान बिन कोश बिन हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। कहा जाता है कि वो पहला बादशाह था जिसने ज़मीन पर हुकूमत का वादा किया और खुदाई का वादा किया था। इसने अल्लाह ताला की तौहीद का इनकार करते हुए खुद को रब कहा था। कुरान मजीद में नमरूद का तज़किरा यूँ आया है, क्या तुमने इस शख्स की तरफ नज़र नहीं की जिसने इब्राहीम से झगड़ा किया इस बारे में कि अल्लाह ने इसे बादशाही अता की थी। ये नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में जिंदा था। नमरूद अपनी सल्तनत पे किस तरह जुल्म करता था। नमरूद अपनी सल्तनत में जुल्म और सितम की अलामत बन चुका था। अवाम को ज़बरदस्ती अपने सामने सजदा कराता, अपनी इबादत करवाता, हर नाफरमान को कत्ल करवा देता, अल्लाह पर ईमान लाने वालों को सख्त सजा देता। इसमें हुक्म दिया था अगर कोई बच्चा पैदा हो जो मुस्तकबिल में हमारी हुकूमत के लिए खतरा बने तो इसे कत्ल कर दिया जाए। यही वजह थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश को छुपाया गया था। नमरूद की एक बेटी थी जो गैर मामूल हुस्न और इक़्तिदार की हामिल थी। बाज़ कहानियों में कहा जाता है कि वो किसी नबी की दावत से मुतासर हो गई थी। बाज़ रिवायतों में आया है कि नमरूद ने अपनी बेटी की शादी किसी नबी से करार दी थी ताकि अपनी हुकूमत को दुआम दे सके या अपने खिलाफ बगावत को रोक सके। लेकिन यह सब किस्से मजबूत सनद से खाली हैं। इनमें से कोई भी कुरान या सही हदीसात से साबित नहीं है। तरीकी किस्से में नमरूद की बेटी से मुनसिब कहानियाँ, मोहब्बत ईमान का किस्सा। कहा जाता है कि नमरूद की बेटी हज़रत इब्राहीम की दावत हक से मुतासिर हुई थी और दिल ही दिल में ईमान ले आई थी। लेकिन चुनाके नमरूद खुद को काफिर और तय्यानी की अलामत था। बेटी ने ईमान को छुपाया। शादी की तजवीज़। बाज़ ज़ईफ़ किस्से बयान करते हैं कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को अपनी बेटी की शादी की पेशकश की। शर्त ये थी कि इब्राहीम इस खुदा को छोड़कर नमरूद की खुदाई को मान ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी पेशकश को ठुकराया। नबूवत का झूठा वादा। बाज़ मनगढ़ंत कहानियों में कहा गया है कि नमरूद की बेटी ने ख्वाब में अल्लाह की तरफ से किसी नबी की आमद की खबर देखी और अपने वालिद को बता दी जिसने इस ख्वाब को जुटलाया। ये तमाम कहानियाँ अमली तौर पर सनद नहीं रखी। इस्लामी नुक्ता नज़रिया क्या कहता है? इस्लाम का असूल ये है कि नबी अल्लाह खुद चुनता है। नबियों की बास किसी खानदान या बशाहत से वाबस्ता नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है सूरत अल-नाम आयत 124 तर्जुमा, अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रसालत को कहाँ रखे। लिहाजा नमरूद की बेटी का नबियों को पैदा करना या इनका कोई बड़ा किरदार अदा करना इस्लामी लिहाज से साबित नहीं है। नबियों की पैदाइश अल्लाह की हिकमत से होती है। हज़रत आदम बराह रास्त मिट्टी से पैदा किए गए थे। हज़रत नूह एक सिलाह घराने में पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम एक मशरिकी कौम में पैदा होकर तौहीद के इल्मा बरदार बने। हज़रत ईसा बगैर बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए। लिहाजा नबियों की पैदाइश किसी इंसानी साजिश या मनसूबा बंदी का नतीजा नहीं बल्कि खास अल्लाह का फैसला है। नमरूद का इंजाम। जब नमरूद ने अपनी सरकशी बढ़ा दी, अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को भेजा। ये मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया। नमरूद सख्त तकलीफ से मुब्तला हो गया। वो अपने सर पर हथौड़े मारवाता ताकि आराम महसूस करे। आखिर वो फिर मच्छर की हलाकत का सबब बना। ये वाक़या हमें यह सिखाता है कि अल्लाह का अज़ाब मामूली चीज़ों से भी आ सकता है। नमरूद की बेटी का अंजाम। चुनाके नमरूद की बेटी का मुतबर्रिक इस्लामी रिवायत में जिक्र नहीं, इसलिए ना ही इसकी हलाकत, ना ही इसकी बख्शिश और ना ही इसकी मान की कैफियत का कोई सही इल्म है। अगर वो ईमान लाई थी जैसा कि बाज़ किस्से कहते हैं तो अल्लाह बेहतर जानता है। अगर वो कुफर पर रही तो इसका अंजाम भी अपने वालिद जैसा ही होगा। सबक और नतीजा। नमरूद की बेटी के वाक़े से हमें कई अहम असबाक मिलते हैं। ताकतवर तरीन बादशाह भी अल्लाह के सामने बेबस होता है। ईमान दिल का मामला है, खुद नस्ल या ताकत की बुनियाद पर नहीं। बातिल हुकूमतें हमेशा सच्चाई से खौफजदा रहती हैं। अल्लाह जब चाहे किसी मामूली जरिए से भी बड़े जब्बारों को
بنایا جا سکتا۔ اسلام میں مستعد علم کی اہمیت ہے، قصوں اور کہانیوں پر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ نمرود کی بیٹی کا واقعہ روایتی اور عوامی قصے کہانیوں میں ضرور موجود ہے، مگر اسلامی لحاظ سے کوئی مضبوط بنیاد نہیں رکھتا۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ایمان قرآن و سنت کی روشنی میں رکھے، غیر مقصدی کہانیوں پر اپنے عقیدے کی بنیاد نہ رکھے۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی توحید ہی سب سے بڑی طاقت ہے اور باطل کا انجام رسوائی اور ہلاکت ہے۔ محترم ناظرین، نمرود کی بیٹی کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا کہ نمرود کی بیٹی نے ہمارے نبی پیدا کیے یا ان سے شادی ہوئی، اس طرح کا ذکر کسی بھی اسلامی قرآن حدیثات میں نہیں موجود۔ برائے مہربانی آپ جب بھی نمرود کی بیٹی یا اس طرح کی کوئی کہانی کسے دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے قرآن پاک جو اللہ پاک نے ہم سب پر نازل کیا ہے اس سے جا کر تصدیق کریں۔ اگر اس طرح کی کوئی حدیثات موجود ہے تو اس پر عمل کریں۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی اسلام کے بارے میں حدیثات موجود نہیں ہے تو اس پر عمل نہ کریں، کیونکہ اپنے اسلام کو ہم نے خود قرآن پاک سے مکمل کرنا ہے، نہ کہ یہ کہانیوں قصے سے۔ اسلام میں جو چیز آپ کو بتائی جائے اسی چیز کو آپ نے جو ہے اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ محترم ناظرین، اس طرح کی ویڈیو لانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اسلام میں جو مسلمان یہ قصے کہانیاں سن لیتے ہیں اور اپنا لیتے ہیں وہ ان سے دور رہیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے یا میرے اسلام کی معلومات اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔